क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हुए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जायचा जो है वो जो करंट जायचा है वो ये बताता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको तो आप देखते हैं कि पीटीआई जो वो टूट फूट का शिकार हो गई, पीटीआई के लोग चले गए, लोगों ने छोड़ दिया, धोखा दे दिया। तो इनफैक्ट ये रिफॉर्मेशन जो है पीटीआई की है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए यही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और आपके जो मैसेजेस हैं, जो आपके फ़ोन कॉल्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि सवालात आपके ये आते हैं कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हुए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। पीएमएलएन का जो फ्यूचर है वो पूछते हैं। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल होता है मुझसे वो ये होता है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं, आजकल बातें हो रही हैं मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर जाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बातें तो यही हो रही हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर ये जो बड़े लीडर्स हैं हमारी पाकिस्तान की सियासत के, बड़े से मुराद है उनके मतलब जो नामवर लोग हैं, बड़ा तो अल्लाह ताला ही है, बाकी इनके जायचे जो है वो मैं देखता रहता हूँ। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जायचा जो है वो जो करंट जायचा है वो ये बताता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको खुदा न खास्ता सेहत से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट होते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। ज़ाहिर है मुल्क के लिए तो जो उनकी बात है, जो आपका इख्तलाफ है या जो भी है, वो अपनी जगह पे, वो अपने ख़ानदान के सरबराह भी हैं, तो उनके लिए एक तो दुआ है। सेहत के हिसाब से कोई पोजीशन ठीक नहीं नज़र आती जायचे में। और दूसरा ये है कि सेहत का मैं आपको बता देता हूँ, जो चेस्ट की साइड है, यानी उनका अगर हम पढ़ते हैं ना, देखें जो जायचा जब भी पढ़ा जाता है तो जो चौथा यानी ज़ोडिएक साइन होता है, कैंसर जो होता है, उससे हम पढ़ते हैं चेस्ट का एरिया। तो चेस्ट का एरिया इफेक्ट होता हुआ नजर आता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, या जो लंग्स का मामला है वो कुछ इस तरह का नजर आता है कि खुदा न खास्ता कोई इशू इस एरिया से रिलेटेड उनको आने वाले 2-3 माह के अंदर वो चीज़ जो है वो नजर आती है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो जायचा बताता है वो तो ये बताता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में शायद हिस्सा अभी फिलहाल लेते हुए नजर नहीं आ रहे, और आगे भी मुझे कोई एज सच उनका कोई प्रैक्टिकल रोल जो है वो नजर नहीं आ रहा। बाकी जाहिर है उनकी जमात जो है पीएमएलएन, वो एक जमात है, उसके लोग भी हैं, जमात तो जाहिर रहती है, उसके लोग प्रैक्टिकली जो है वो नजर आएंगे आपको सियासत में। मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक रेस्ट की फेज में जो है वो जाके एडवाइस कर सकते हैं, यही हम कह सकते हैं। बाकी ये कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका जायचा एज कम्पेयर टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मैं बताता आ रहा हूँ बेहतर है। और वो आने वाले दिनों के अंदर वैसे जायचे के हिसाब से उनका जो 6th हाउस और 8th हाउस हैं, या 12वां जो घर है वो इफेक्टेड इस वक्त नजर आते हैं, यानी उनको भी वक्ती तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं रिलेटेड टू लॉ, लिटिगेशन वगैरह वाले मामला जो हैं वो नजर आते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनका जो जायचा है वो 2025 के एंड में जाके, कि नवंबर दिसंबर में जाके वो थोड़ा सा जोर पकड़ता हुआ नजर आता है। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए 1.5 से 2 साल का जो अरसा है वो थोड़ा सा स्ट्रगल का अरसा है उनके लिए।
हर चीज़ जो है वो अपने फेज से ज़ाहिर गुजरती है। प्लानिटरी पोजीशन को जब हम देखते हैं तो ये सूरत हाल है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरी कैलकुलेशन जो है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो आते हुए नज़र फिलहाल नहीं आ रहे, और आगे भी आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, मीडिया के ऊपर बात तो हो रही है कि वो तशरीफ ला रहे हैं, मगर जो जायचा है वो ये बताता है कि उनका भी फिलहाल कोई किरदार सियासत में पाकिस्तान की में नज़र नहीं आता। अब बात करते हैं हम मोहतरम आसिफ जरदारी साहब का भी जायचा मैंने देखा है। वो जो हैं, मतलब फिलहाल आप ये देखिए, सेहत के इश्यूज उनके भी हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं, तो उनके लिए भी ज़िंदगी सेहत की दुआ है। और पाकिस्तान के सदर भी वो रहे हैं, उनके दौर के साथ अब इख्तलाफ भी कर सकते हैं, पसंद भी कर सकते हैं, वो एक और चीज़ है, मगर सरबराह मुमलिकत जो है वो रह चुके हैं। उनका भी अमली तौर पे जो है बैक एंड के ऊपर तो शायद उनका रोल हो सकता है, फ्रंट पे आके होता ना कि वो पाकिस्तान को लीड करें या कुछ इस तरह की बात हो, वो चीज़ नज़र नहीं आती। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये कैलकुलेशन है, मगर बहुत हद तक इसकी जो एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स होती हैं वो बहुत हद तक ठीक भी हुआ करती हैं। अब इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हालांकि वो कैद में मौजूद हैं, मगर इमरान खान साहब जो हैं वो एक लर्निंग कर्व जो है ना उसमें से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हैं, पता उनको पहले भी था शायद, मगर इतना डीप रूटेड नॉलेज जो है वो इमरान खान साहब को शायद नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब कुदरत अपने किसी फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रही होती है या करवाना चाह रही होती है, तो हम एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो तो हम प्लैनेट्स की रूह से या नंबर्स की रूह से चीज़ें देख रहे होते हैं, मगर इमरान खान साहब का जो बेहतर वक्त है वो शुरू हो चुका हुआ है। और अब आपको सिर्फ एक चीज़ है, सारी दुनिया जानती है, ज़िंदगी सेहत के मसले मसाइल हैं। अगर इस चीज़ से वो निकलते हैं तो वो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लीडिंग फ्रंट के ऊपर नज़र आते हैं। आने वाले आप समझ लीजिए कोई 1 से 1.5 माह के बाद बहुत सारी चीज़ें उनके लिए जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। और दूसरी बात ये है, वो अल्लाह ताला की मर्जी है उसके अंदर। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें, इमरान साहब का जब मैं जायचा देखता हूँ तो इतना स्ट्रॉन्ग जायचा है। मैं कंपेयर करता हूँ इसको बाकी 4-5 जो हमारे अफराद हैं सियासत में डोमिनेंट, उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायचा है इमरान खान साहब का। और दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट के हिसाब से आप ये देखिए कि जहाँ मैं बात करता हूँ ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, हमेशा मैं याद करता हूँ एक बात कि डेंगू को बहुत अच्छे से उन्होंने कंट्रोल किया था, मगर डेंगू जो था वो एक लोकल लेवल के ऊपर आप समझ लें कि वबा फैली थी। कोरोना आपको याद होगा एक पेंडेमिक था, दुनिया बंद हो गई थी उसमें, और फ्लाइट्स बंद, कारोबार बंद, लोग अपने घरों में बंद, सब काम खराब। उस वक्त जो बाकी सियासी जमातें थीं उनकी जानिब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, आपको याद है, दबाव था शदीद तरीन, खासतौर पे पीपल्स पार्टी का बहुत ज्यादा दबाव था कि जी मुल्क को, या PMLN का, कि जिसको बंद कर दें। इमरान खान साहब का जायचा जब मैं देखता हूं तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन की सलाहियतें हैं वो इन लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। स्मार्ट लॉकडाउन पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, और इमरान खान साहब की जो एफर्ट्स थी, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, वो जो है वो कामयाब हुई, और पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है वो इस दलदल से निकल आया। तो एक मिसाल है, बहुत सारे काम है इमरान खान साहब के, उन्होंने देखें लंगर खाने खुलवाए, मुसाफिर खाने खुलवाए, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से डिवाइन हेल्प जो है इमरान खान साहब को मिल रही है। हर बंदा जो एस्ट्रोलॉजर है वो यही बात कर रहा है, और मैं भी उनसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, यही एग्जैक्टली बात है। इवन जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हमारे मतलब ओपोनेंट्स हैं, मगर वो भी अपनी प्रोफेशनल जो ईमानदारी है उसको बरूए कार रखते हुए वो यही बात कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको इमरान खान नजर आएंगे। जब आप देखते हैं कि PTI जो वो टूट फूट का शिकार हो गई, PTI के लोग चले गए, लोगों ने छोड़ दिया, धोखा दे दिया, तो इनफैक्ट ये रिफॉर्मेशन जो है PTI की है, और PTI के जो हेड हैं इमरान खान साहब, उनकी बहन जो है, ठीक है, वो उन्होंने हेल्प जरूर की है, बट
محترمہ علیمہ خان صاحبہ آپ کو لیڈ لیتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ آپ کو پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر انوالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود جتنا عرصہ ان کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ لیڈ کریں گے فرنٹ سے. اور جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں ان کے لیے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ آنے والے آج سے جس دن ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے لے کے 10 سے 15 دن کا جو ٹائم ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے سختی لاتے ہوئے ریلیف کا ٹائم بن جائے گا. تو آپ سمجھ لیجیے کہ 15-16 ستمبر تک 20 ستمبر تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی. ان کی برتھ ڈے کا جو ٹائم آئے گا 5 اکتوبر اس تک چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایزی ان کے لیے ہوں گی. صحت اور زندگی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کمپرومائزڈ اب جب تک ان کی زندگی ہے وہ رہے گی. اور دوسری بات یہ کہ نومبر میں جا کے چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. اچھا اوورآل پاکستان کے لیے میں بات کرتا ہوں اینڈ پہ کیونکہ ہم ہیں تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. عوام جو ہے اس کا فیکٹر وہ جو ہے ڈے بائی ڈے پلانٹ سیٹرن جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن میں آ رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ چارج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کے لیے اللہ نہ کرے وہ مشکل کا باعث بنا سکتے ہیں عوام. مگر یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے یہ ظاہر ہے سوچ بھی رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. تو اگر یہ اپنی سوچ کو ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ ہم 8واں گھر جو گورنمنٹ کا دیکھتے ہیں اس میں اور 6ٹھے گھر میں جو گورنمنٹ کا گھر ہے اس میں مشکلات جو ہیں وہ ہیں مگر کچھ آسپیکٹس ایسے ہیں پازیٹیو. اگر یہ کام لے لیتے ہیں اس سے تھوڑا سا عقل فہم شعور کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں بہتر استعمال کر لیتے ہیں تو عوام کو یہ چارج ہونے سے روک سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پلانٹس اس حساب سے عوام کے مارس اور سیٹرن موو کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے اس کا باہر نکلنا اپنے بلز کا معاملہ ہے روزگار کے معاملات ہیں آٹے کے ڈالے پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بائی برتھ ہے بہرحال ہمارے چارٹ کے اندر یہ چیز ہوتی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے لیے جو ہے وہ خیر والے معاملات کرے اور پاکستان پہ اللہ اپنی خاص اپنی رحمتیں کرے. مگر یہ ہے کہ جو پاکستان کی مینجمنٹ ہے جو ادارے ہیں وہ بھی اس وقت تھوڑا سا نا آڈ پوزیشن میں نیگیٹو آسپیکٹس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنا ضروری ہے ڈیفینیٹلی. مگر یہ کہ ذائقہ اس وقت یہی چیز بتاتا ہے باقی جو اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والی ذات ہے. مجھے آپ دیجیے اجازت فیڈ بیک کا انتظار مجھے رہتا ہے. کمنٹس کیجئے اور ایک جو دائرہ ہے ادب کا تہذیب کا ہمیں اس میں رہنا چاہیے اور ہم اس کے اندر رہ کے کمنٹس کریں. بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں آپ کے کمنٹس. اور میری ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو اس چینل پہ نئے ہیں پلیز اس چینل کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹس کی ریکویسٹ ہے اور ویڈیو لائک بھی کر لیں. بہت آپ کی مہربانی. اجازت چاہتا ہوں آپ سے جناب. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.